Good morning to all of you. Welcome to class 11th. In previous day we discuss about centripetal force. ठीक है, पिछले टर्म पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. एक बार फिर से थोड़ा सा देखें. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? When a body is moving in circular path, ठीक है, with constant speed, ओके, जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे है ना, विथ चेंजिंग वेलोसिटी एंड ओके, एंड वेलोसिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन, सो वेलोसिटी चेंज बट स्पीड इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स स्पीड विल रिमेन्स कांस्टेंट, देन द एक्सीलरेशन इज एक्टिंग and acceleration is produced due to one force, and this acceleration is directed towards the center of the circle, so known as centripetal acceleration, and the force acting is also known as centripetal force. So by Newton's second law, Yf equal to m into acceleration, centripetal acceleration, this is your centripetal force, Fc equal to m, and we derived formula for the centripetal acceleration in previous chapter, okay, c equal to v square upon r in terms of velocity, and ac equal to m into r omega square in terms of your angular velocity. This is in terms of linear velocity, and this is the centripetal force, ठीक है. और ये हम प्रीवियस चैप्टर में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके थे, और इस चैप्टर में कल हमने ये पढ़ा दिया था तुमको, और ये भी बताया था कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स एक कंडीशन है कि अगर कोई बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है. विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो हम कोई अगर स्विंग करें, है ना, स्विंग करते हैं या किसी स्टोन को किसी थ्रेड से, है ना, वन एंड को टाइट कर करके अदर एंड उसका अपने हैंड में लेकर के उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, तो देखते हैं ना अंदर की ओर एक टेंशन स्ट्रेचिंग फोर्स लगता है. दैट टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. और अगर वो सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिले और बॉडी को रिलीज कर दें हम, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, रिलीज कर दें ना हो, तो बॉडी अलोंग द टेंजेंट उस पाथ पर सीधा मूव करती चली जाएगी, यानी डज नॉट फॉलो द सर्कुलर पाथ. हाथ से छोड़ने पे बॉडी अपने आप सर्कुलर पाथ में कभी नहीं घूमेगी, यानी ज़रूर उसके सेंटर की ओर, सर्कुलर पाथ में घूमने पर सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है, राइट. ये होता है, ठीक है. हाँ, आज हमको इसी की हेल्प से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ाना है, वो है मोशन ऑफ ए कार और व्हीकल्स, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स ऑन ए बैंक्ड रोड, ठीक है. तुमने देखा होगा कि ट्रैक या रोडों पर जब सर्कुलर टर्न होता है और गाड़ी को 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को उसको बेंड करना होता है सर्कुलर टर्न को, है ना, चौराहे को, तो वो अपने बाइक को वर्टिकल डायरेक्शन से थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेता है, ठीक है. दिस इज साइंटिफिक, है ना. और अगर वो हॉरिजेंटल रोड की तरह बिल्कुल हॉरिजेंटल लेकर के सर्कुलर टर्न को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो समझ लेना कि ही मे बी स्लिप, ठीक है. तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अपने व्हीकल्स, है ना, अपने वेट को वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल से इंक्लाइन कर करके सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता होगा और वो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेता है चौराहे, ठीक है, जहाँ भी सर्कुलर टर्न आता है. और कभी कभी ट्रैक को ही, है ना, कभी कभी जैसे 4 व्हीलर या 4 व्हीलर तो मैनुअली इंक्लाइंड नहीं होगा, तो हम कहीं कहीं सर्कुलर टर्न पर रोड में बैंकिंग दे देते हैं. अंदर की ओर तुमने देखा होगा रोड इज़ नॉट फ्लैटेंड, है ना, रोड इज़ नॉट फ्लैटेंड बट इंक्लाइंड एंड सम स्लोप. और जब भी कोई 4 व्हीलर उस स्लोप के साथ चलेगा तो ऑटोमेटिकली एंगल बन जाएगा, और वो एंगल उस बॉडी को, उस व्हीकल्स को, 4 व्हीलर को सर्कुलर टर्न को क्रॉस करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है, ठीक है. तो आज हम वो एंगल और वो वेलोसिटी निकालेंगे कि बॉडी सर्कुलर टर्न को या बैंक्ड रोड को कोई भी 4 व्हीलर कैसे क्रॉस करता है. एंड देयर आर 2 केसेस, इसमें भी 2 केसेस हैं, ठीक है. पहला केस हम देखते हैं. देखो नाउ फर्स्ट केस इज, पहला केस है कि मोशन ऑफ ए कार, ठीक है, सर्कुलर टर्न पर, है ना, जैसे ये कोई सर्कुलर टर्न है इस तरीके का, ठीक, और ये तुम्हारा इसका सेंटर है, तो बॉडी को क्या चाहिए, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC या सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, एंड बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v,
राइट, ये होता है। ठीक है, अब इसके भी हम दो केस लेते हैं। नंबर केस 1 है मोशन ऑफ कार। ठीक है, 4 व्हीलर लेते हैं और मोशन ऑफ कार ऑन ए लेवल रोड। ठीक है, पहले लेवल रोड पर देखते हैं हम, है ना, कि कैसे होगा विदाउट एनी एंगल, कोई एंगल से ना झुके। और लेवल रोड पर अगर कार किसी सर्कुलर टर्न को क्रॉस कर रही है, सर्कुलर पाथ को, तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे मिलेगा, देखना जरा। फर्स्ट वी ड्रॉ डायग्राम हियर, दिस इज योर लेवल रोड एंड दिस इज द 4 व्हीलर, ओके, और एनी कार, दिस इज मूविंग ऑन दिस रोड। फॉलोइंग फोर्सेज आर एक्टिंग। हम कल से ही बताते आ रहे हैं और पहले ही टर्न से, है ना, कि यहाँ पर पहले फ्री बॉडी डायग्राम हम देखते हैं कि किस तरीके से फोर्सों का इक्विलिब्रियम करना है। ठीक है, यहाँ पर बॉडी का वेट W इक्वल टू कार का वेट, है ना, इंक्लूडिंग, है ना, जो चलाने वाला चाहे ना उसके उसको भी इसमें हम इंक्लूड कर लें, उसका वेट कितना है, W इक्वल टू mg। एंड व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग, अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। So this is your normal reaction acting by the surface of the body, perpendicular on the surface. So they are equal and opposite. Okay. Now, body is moving in circular turn, है ना. So required centripetal force is Fc. We take it. And the between the tire of the car and the road, this road, है ना, which types of force is acting? Frictional force is acting. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग हेयर। सो यहाँ पर जो हमने F लिया है दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। और जो Fc है सर्कुलर टर्न को क्रॉस करने के लिए हॉरिजेंटल रोड पर, कोई सर्कुलर रोड हॉरिजेंटल है और रोड सर्कुलर है, तो उसको क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एंड रिमेंबर देयर इज नो मोशन इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन। रोड के परपेंडिकुलर तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन इज 0 और नेट फोर्स इज 0। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बैलेंस टू ईच अदर। सो फॉर इक्विलिब्रियम, ये तो क्लियर कंडीशन यहाँ पर है, फॉर इक्विलिब्रियम तुम्हारा R इक्वल टू W, सो R इक्वल टू mg। ये तो हम इक्वेशन 1 लिखी थी, because there is no acceleration in vertical direction. Now, when body is moving on circular turn, this centripetal force is required, and this centripetal force is provided by the frictional force acting between the tires of the car and road. और अगर ये frictional force sufficient है, and what is the centripetal force here? What is the centripetal force? अगर हम centripetal force की वैल्यू रखें, then Fc इक्वल टू mv² अपॉन r। जो सर्कुलर टर्न होगा ये उसकी क्या है, रेडियस है, राइट, और v क्या है, उस कार की वेलोसिटी है, वाई विच इट इज मूविंग, है ना, वाई विच इट इज मूविंग, और r इज द रेडियस ऑफ योर सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, उसके सर्कुलर टर्न के जो सेंटर से उसका जो कार का डिस्टेंस होगा, और m मास ऑफ द कार इंक्लूडिंग द, है ना, ठीक, जो भी इसके अंदर हो, है ना, उसके साथ पूरा इंक्लूडिंग मास है यहाँ पर। नाउ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, एंड व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स हियर, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ को लिख दे रहा है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू आर। ठीक है, अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, वी कैन टेक म्यू के, ओके। एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, याद रखना कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स आर प्रोवाइडेड बाय दिस, इक्वेशन 2 ले लें हम, इसको इक्वेशन 3, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स। सो कंडीशन तुम्हारी ये होगी कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में ये इसके इक्वल होना चाहिए, वरना जितना सेंट्रीपिटल फोर्स तुमको चाहिए है वो पूरा का पूरा फ्रिक्शनल फोर्स से सफिशिएंट होना चाहिए, यानी सफिशिएंट अमाउंट में क्या होना चाहिए देने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कहीं एनी हाउ फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से कम हो गया, देन बॉडी स्टार्ट टू गेट स्लिप्ड। तभी तुमने देखा होगा कि रेनी सीजन में जब कार मूव करती है सर्कुलर टर्न पर और रोड में स्मूथ चिकनापन आ जाता है ना,
चिकना हो जाती है बारिश होने से, है ना, या ग्रीसिंग या ऑयलिंग हो तो उसके स्लिप होने की संभावना ज़्यादा होती है और आउटवर्ड स्लिप होती है गाड़ी, ठीक है। टू व्हीलर्स आउटवर्ड स्लिप होता है जब सर्कुलर टर्न को क्रॉस करता है। क्यों? क्योंकि टायर और रोड के बीच, रोड के स्मूथ होने से, है ना, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है। एंड बॉडी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव इन द सर्कुलर पाथ, है ना, सो इट मे बी पॉसिबिलिटी टू स्लिप, राइट। तो मैक्सिमम कंडीशन में क्या होगा, या तो तुम्हारा क्या, दिस सेंट्रीपिटल, दिस योर फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू, इसको एफ सी लिए है, इसको एफ एस ले लें हम फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, है ना। स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए चलो के ले लेते हैं, डिपेंड ऑन अस, है ना, नो प्रॉब्लम। और चाहे के अकेला ले लें, ठीक है, एफ के। सो सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू को, तो म्यू के इंटू आर एंड दैट विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एक्सट्रीम कंडीशन है ये, ठीक है। और म्यू के इंटू आर मीन्स एम जी। अभी हम इसमें एक करेक्शन करते हैं, पहले ये देख लो, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और एम से हम कैंसिल कर देंगे, देन व्हाट हैपेंस, योर वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू के इंटू आर इंटू जी। दिस इज योर मैक्सिमम स्पीड। इससे क्या है, इससे क्या है, इससे टर्न जो है सर्कुलर टर्न को फोर व्हीलर या टू व्हीलर क्या है ना, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड अगर प्रोवाइड कराता है तो बॉडी सर्कुलर पाथ को क्रॉस कर लेगा और इजीली उसको मूव कर लेगा, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में दिस शुड बी इक्वल टू, अदरवाइज दिस स्पीड शुड बी लेस। या तो इक्वल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कम। यानी ये जो तुम्हारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए है, अब हम देखो यहाँ से मॉडिफाई करते हैं, दिस शुड बी लेस और इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। यानी प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है या तो वो क्या है, या तो वो क्या है, या तो वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो, है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा उससे सफिशिएंट मैक्सिमम कंडीशन में उसके बराबर हो। अगर तुमको इतना लार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड ना कर पाए, देन बॉडी में गेट स्लिप्ड। यानी फॉर सेफली सर्कुलर टर्न टू, है ना, टू क्रॉस द सर्कुलर टर्न रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी देयर between tire and road to provide the sufficient amount of centripetal force. So this is your maximum speed, है ना, which may be equal to this or less than this for safely turn, otherwise may get slipped, ठीक है, vehicles may get slipped. So this is your one case motion of a car on a level road, right? ये होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको पढ़ाने के पहले तुमको फ्रिक्शन पढ़ाया था ना। अब सिचुएशन ऐसी है कि रोड लेवल्ड नहीं हो, ठीक है ना, रोड में लेवल्ड नहीं होता है, बल्कि रोड लेवल से कुछ हम स्लोप दे देते हैं। तुमने देखा होगा कि रोडों में कुछ स्लोपिंग होती है ना, जो ट्रैक पड़े होते हैं, है ना, उसमें भी क्या होता है, ट्रैक जो ट्रेन के ट्रैक होते हैं वो बहुत बड़ा टर्न लेते हैं एंड द वेट ऑफ द ट्रेन इज़ वेरी हैवी। उस पोजीशन में तो अब ट्रेन मैनुअली तो इंक्लाइंड नहीं करेगा, तो क्या करते हैं कि ट्रैक में एक ट्रैक को ऊपर इंक्लाइंड कर देते हैं। थोड़ा सा बारीकी से देखना किस तरीके से ट्रैक होता है ना, कि वो उसको क्या है इजीली क्रॉस कर ले और अपने आप ट्रैक के साथ इंक्लाइंड होकर के उसका वेट वो सफिशिएंट सर्कुलर पाथ को क्रॉस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं नाउ सेकंड केस इज मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड, ठीक है। इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये सब, और मैकेनिक्स की ये बैकबोन चीज़ें हैं ये सब, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मोशन ऑफ ए कार, ठीक है, पूरा मिटा देते हैं इसको ना। मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक, अब हमने क्या कर दिया, उसको इंक्लाइंड कर दिया, बैंक्ड, ठीक है, ऑन ए बैंक्ड रोड, ठीक। देखें पहले इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ज़रा, हमारे पास ये प्लेन है ना, लेवल रोड है, इससे हमने किसी रोड को इंक्लाइंड किया और उसको इंक्लाइंड कितने एंगल पर किया, थीटा एंगल, दिखाई दे रहा है ना, दिस इज योर थीटा एंगल। इस पर ये कोई कार है, ठीक, दिस कार इज़ मूविंग, ठीक है। इस कार पर पहले फोर्सेस को देखो कि कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे, ये कार है, राइट।
इसका वन फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट्स वेट mg. Okay, and the normal reaction is acting, this is r. ठीक, देखो जरा इसके, ये r है, इस r के there are two component, this angle is theta, so this angle is also theta. ठीक है, this angle is theta, so this angle is also theta, यानी ये कंपोनेंट इसका क्या होगा, r cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा यहाँ पर क्या तुम्हारा a, ठीक है, ये क्या होगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस एंगल पर, r sin थीटा. दीज आर द फोर्स. अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, लेवल रोड से रोड को कितने डिग्री पर बैंक कर दिया, कितने डिग्री पर इंक्लाइंड किया है, थीटा एंगल. ठीक है, जब थीटा एंगल पर किसी कार को मूव करा रहे हैं, है ना, तो देखा कि उसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, और इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट आ गए, एक r cos थीटा और एक r sin थीटा. नाउ व्हेन कार इज मूविंग ऑन दिस ट्रैक, then centripetal force is acting, and that centripetal force is provided by this frictional force F. ठीक, this angle is theta, so this angle is also your theta, and we have to resolve two component of this frictional force also. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये भी इसके इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग यहाँ को लगेगा, राइट है. ठीक, यानी नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्टली इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन, बट मेक्स एन एंगल थीटा, दिस इज ओके. और इस थीटा कंपोनेंट के भी इस फ्रिक्शनल फोर्स पर थीटा कंपोनेंट पे हमको कंपोनेंट करना पड़ेगा. इसके दो कंपोनेंट होंगे, दिस इज योर एफ कॉस थीटा अलोंग दिस डायरेक्शन, ओके, एंड इस डायरेक्शन में होगा तुम्हारा क्या होगा, ये mg तो काम कर ही रहा था, f sin थीटा. देखें जरा डायग्राम, यानी अलोंग दिस डायरेक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ टोटल फोर्स इज एक्टिंग, वन इज वेट एंड सेकंड f sin थीटा, एंड दिस f इज फ्रिक्शनल फोर्स. हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये f क्या है तुम्हारा, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स की ये क्या है तुम्हारे, f sin थीटा और f cos थीटा, देयर आर टू कंपोनेंट. इसी प्रकार से ऊपर से ये नॉर्मल रिएक्शन, r क्या है तुम्हारा, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन के दीज आर टू कंपोनेंट. ठीक है, r cos थीटा और r sin थीटा. देखो जरा, सर्कुलर टर्न इस तरीके से मूव करेगी गाड़ी, और जब इस तरीके से मूव करेगी, सो दिस इज द इमेजिन एयर, दिस इज द सर्कुलर पाथ का क्या होगा, सेंटर. और ये सेंटर की ओर लगने वाले जो टोटल फोर्स हैं, दे प्रोवाइड, तो उनके जो कंपोनेंट हैं टोटल, वो क्या प्रोवाइड कर देंगे बॉडी को, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन मिलकर के प्रोवाइड करेगा सेंटर की ओर, r sin थीटा प्लस f cos थीटा. आया समझ में. सो योर फॉर इक्विलिब्रियम, हम पहले यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए देखें कंडीशन. फॉर इक्विलिब्रियम योर द रिजल्टेंट ऑफ component of force r sin theta and f cos theta. This f is frictional force, this r is normal reaction. ठीक है, सो r इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, r इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, mg, ये सब फार्मूले में यहाँ लिखते चल रहे हैं, एंड फ्रिक्शनल फोर्स f इक्वल टू योर एफ एस, अगर स्टैटिक है ना, एफ एस या f इक्वल टू म्यू इंटू r. ठीक है, नाउ फॉर इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स, हम बार बार बता रहे हैं, ये क्या होगा, provides centripetal force. Why? Because they are acting directed towards the center of the circular path. इस तरीके से. ठीक है, so we can write r sin theta plus f cos theta, and that will be equal to your mb square upon r. And this r is the centripetal force, m is the mass of vehicle. ठीक है, v स्पीड होगी और r उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस होगी. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1. सेकेंड, देयर इज नो मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस. ठीक है, जिस सरफेस पर मूव कर रही है उसके पैरेलल परपेंडिकुलर तो मोशन हो रहा है, यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बैलेंस टू ईच अदर. मीन्स इन वर्टिकल डायरेक्शन विच फोर्स इज एक्टिंग, f sin theta plus mg, these two, so same direction they can add, and equally they are adding, their resultant balance the r cos theta. So your next point is f sin theta plus mg equal to r cos theta. This is your equation 2. पहले यहाँ तक देख लो कि ये चीज़ें क्लियर हैं या नहीं, इसको यहाँ पर यहाँ तक लिख दे रहा है. ठीक है, f cos theta.
ठीक है, ये जो चीज़ें देख लो कि ये क्लियर दोनों इक्वेशन है या नहीं, फिर हम आगे बताते हैं। देखो जरा, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, ठीक है। अब इसी में देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब हमको यहाँ से इसका एंगल भी फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना, हम इन इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन इक्वेशंस ये हैं जो हमें मिल गई, ठीक है। इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स करते हैं बॉडी डायग्राम बना करके, ठीक है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इन गिवन योर NCERT टेक्स्ट बुक, एंड वेरी इजी एंड वेरी सॉफ्ट कंसेप्ट है ना। तो बहुत अच्छा है, फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है ना, मतलब है, लेकिन अपना जगह जो फिजिक्स का जो वेटेज है बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट, बतरती बस चीज़ें समझ में आए, है ना। समझ में क्या है कि इसको बैठ कर के रीड करना होता है आराम से, है ना, इनके कंसेप्टों को, डाउटों को समझना होता है, ठीक है। देखें ज़रा, नाउ हियर हम एक काम करते हैं, आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से निकाल करके। यहाँ पहले एफ की जगह, चूँकि एफ इक्वल टू क्या है, म्यू आर, तो यहाँ पर इस एफ की जगह हम इक्वेशन 2 में फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ इक्वल टू क्या है तुम्हारा, म्यू इंटू आर, सब्स्टिट्यूट कर दें तो म्यू इंटू आर साइन थीटा, ठीक है, प्लस एम जी इक्वल टू ऑलरेडी है और कॉस थीटा, ठीक है। इसको यहाँ पर लेकर के आए, आर की वैल्यू यहाँ से लेकर के इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आर के लिए जब हल करेंगे तो इसको यहाँ लेकर के आएंगे, एम जी को यहाँ बना रहने दें, इसको वहाँ ले जाते हैं, है ना। देन आर कॉमन, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, राइट, ये स्टेप वहाँ ले गए, आर को कॉमन भी ले लिया, इक्वल टू योर एम जी ऑलरेडी ऐसे ही का ऐसा, ठीक। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, सो वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, राइट। दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन इक्वेशन, इसको हम क्या डाल देते हैं 3, एंड ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। लेकिन इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू रखने के पहले यहाँ भी आर की जगह हम क्या कर देंगे, पहले म्यू आर, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, करते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। इक्वेशन 1 से ज़रा देखो, यहाँ पर इक्वेशन 1 से हम इस एफ की जगह क्या रखें, इस एफ की जगह क्या रखें, म्यू आर, और फिर म्यू आर रखोगे तो आर क्या आएगा, कॉमन, तो क्या बचेगा, बोलो जरा। स्टेप हम डायरेक्ट लिखते हैं, आर को हमने कॉमन लिया इक्वेशन 1 से, तो साइन थीटा योर, ठीक है, प्लस एफ की जगह म्यू आर रखा, यहाँ पर आर कॉमन लिया, म्यू कॉस थीटा, क्या बचेगा, प्लस म्यू कॉस थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। अब इस आर की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर हेयर, सो व्हाट कम्स, देखें जरा। अब इन स्टेप को हटा देते हैं, इनके स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, यहाँ तक। सो व्हाट कम्स, देखें, आर की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, इनटू, ठीक है, आर का मीन्स ये ब्रैकेट में ऐसे लिखें, इनटू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, बोलो ठीक है, ये आएगा या नहीं, देखो, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा एम जी अपॉन इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा ना। अब इसको देखो, यहाँ से अब हम बी स्क्वायर अपॉन आर, बी स्क्वायर या बी स्क्वायर के लिए सॉल्व करते हैं पहले, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू जी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर तुम्हारा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, राइट। थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व करते हैं, देखना जरा। यहाँ से क्या करते हैं हम, कॉस थीटा को कॉमन ले लो, और यहाँ से भी हम कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं, सो वी स्क्वायर इक्वल टू
बी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, ऑलरेडी ऐसे ही कॉस थीटा को हम कॉमन लेंगे, जब कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, बिकम्स टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी हम नीचे कॉस थीटा को कॉमन ले लें तो क्या होगा, कॉस थीटा कॉमन लेने से क्या होगा, वन माइनस, देखो यहाँ पर वन माइनस म्यू, और कॉस थीटा को जब कॉमन लोगे तो ये कॉस से डिवाइड होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर अगेन क्या हो जाएगा, टेन थीटा। दिखाई दे रहा है ना, ये स्टेप समझ में आ रहे हैं ना, है ना। देखो, और कॉस थीटा से कॉस थीटा हम क्या कर दें, कैंसिल, क्या बचेगा तुम्हारा, वी स्क्वायर इक्वल टू एस, वी स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू जी, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू जी, ओके, म्यू प्लस टेन थीटा एंड डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा, दिस इज योर मैक्सिमम स्पीड। और यहाँ से अगर हम ये स्क्वायर हटा दें देन वी प्लेस ऑल रूट, दिस इज योर मैक्सिमम स्पीड, है ना, जिससे कोई भी कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक को क्रॉस कर लेगी विथ एंगल, देखो यहाँ पर एंगल थीटा भी आ गया ये वाला, है ना, जितना बैंकिंग ऑफ द रोड हमने यहाँ पर दिया एंगल थीटा, उस एंगल से भी वेलोसिटी काउंट हो रही है, यानी इस एंगल पर भी ये वेलोसिटी डिपेंड करेगी, बोलो राइट, नंबर 1। और किस पर डिपेंड करेगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आल्सो, यानी यहाँ पर फ्रिक्शन का भी रोल है और एंगल का भी रोल है, राइट। और एंगल तुम्हारा एक प्रकार का क्या है, लेवल की जगह क्या हो गया, बैंकिंग हो गई है, और बैंकिंग इस थीटा पर डिपेंड कर रही है वेलोसिटी के, इस वेलोसिटी से हम उस सर्कुलर बैंक्ड रोड को क्रॉस कर सकते हैं, यानी किस किस का कंट्रीब्यूशन है, फ्रिक्शन का भी और बैंक्ड रोड के एंगल का भी, बोलो राइट, दिस इज योर फार्मूला। अब इसी पर एक स्पेशल केस है इसका, हम इसको और थोड़ा सा देखो अलग अलग केसों में इसको, है ना, मॉडिफाई कर देते हैं छोटे छोटे फार्मूलों में, देखो ज़रा, ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट रिलेशन, और वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है, और ख़ास चीज़ है मैकेनिक्स का। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, मेन पॉइंट यही है कि तुमको इससे इक्विलिब्रियम्स करना आ जाए, ये सब, है ना, मैकेनिज्म में आ जाए, और ये सब बेसिक है ना, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, विच कंपोनेंट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, हाउ कैन बी रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट, और वेट, है ना, रिजॉल्विंग द कंपोनेंट ऑफ वेट, है ना, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं और बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं स्पेशल केसेस इसके, म्यू प्लस टेन थीटा, क्या फार्मूला निकला, एक बार बोलें, वी इक्वल टू आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, यही निकला ना रूट में, दिस इज। हम अगर यहाँ पर ये मान लें, है ना, स्पेशल केस, पहला केस देखें, है ना, ये जो केस बनाते हैं, है ना, केस अलग अलग, है ना, अलग अलग कंडीशन, स्पेशल केस नंबर 1। अगर हम यहाँ पर ये देखें, देखो ज़रा, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि मान कर के चलो यहाँ पर देयर इज़ नो फ्रिक्शन, है ना, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अगर यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो, और कहीं फ्रिक्शन नहीं हो, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। सब्स्टिट्यूट करके ज़रा देखते हैं, देन क्या होगा तुम्हारा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, रूट हटा देते हैं, 0 प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू जी, 0 है तो ये टेन थीटा 0, यानी क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, 1 नीचे, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा। और वी कैन से दैट टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। और ये फार्मूला हमको मालूम है, ये वो कंडीशन देखो अपने आप आ गई है जब हम केवल सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सेलरेशन केवल एंगल से, वर्टिकल एंगल से प्रोवाइड करा लेते हैं, इसको हम अलग से भी ड्राइव कराते हैं। और देखो ये स्पेशल केस में अपने आप वही निकल आया है कि केवल हम बैंकिंग से विदाउट फ्रिक्शन एंगल को इंक्लाइंड कर करके भी सेंट्रीपिटल फोर्स या सर्कुलर टर्न को क्रॉस कर सकते हैं। और उसका फार्मूला यही होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यानी विदाउट केवल फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन का कंपोनेंट नहीं भी हो तब भी हम ये एंगल से अगर इंक्लाइंड कर लें, है ना, तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सकता
है, बट दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन है जिसमें फ्रिक्शन भी है, एंगल ऑफ बैंकिंग भी है, एवरीथिंग। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस अभी हमने आते ही साथ पढ़ा था कि केवल हम फ्रिक्शन से है ना अचीव करना चाहें, और फ्रिक्शन से अचीव करना चाहें तो दूसरा स्पेशल केस देखो। सेकंड स्पेशल केस में मान के चलो नो बैंकिंग, केवल हम फ्रिक्शन से ही काम निकालना चाहें, यानी विदाउट बैंकिंग, है ना, विदाउट, हम बिना झुके हुए, है ना, कोई एंगल बिना, यानी विदाउट बैंकिंग का मतलब योर थीटा इज टेन थीटा इज नो, यानी टेन जीरो, और टेन जीरो क्या होगा, जीरो, यानी नो बैंकिंग का मतलब थीटा देयर इज नो एंगल, और टेन थीटा टेन जीरो की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। चलो ठीक है, जरा सब्स्टिट्यूट करो फिर इस फार्मूले में। क्या वही फार्मूला आता है जो हम केवल फ्रिक्शन से ही अचीव करते हैं। सो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, ठीक है, स्क्वायर करने से रूट हटा दिया, यानी यहाँ पर म्यू प्लस जीरो अपॉन 1 माइनस जीरो, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू का केवल मल्टीप्लाई होगा म्यू इंटू आर इंटू जी। क्या ये वही रिलेशन नहीं आ गया जो हमने आते साथ ड्राइव कराया था, कि जिसमें केवल हम सेंट्रीपिटल फोर्स को केवल काहे से अचीव कर रहे थे, ओनली फ्रिक्शन से, यानी विदाउट बैंकिंग केवल ओनली फ्रिक्शन से ही अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज योर, फिर बोल रहे हैं अगेन रिमाइंड, दिस इज योर कंप्लीट रिलेशन इन विच फ्रिक्शन एज वेल एज बैंकिंग बोथ आर इंक्लूडिंग, एंड दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी। और अब हमने टू डिफरेंट केसेस में विदाउट बैंकिंग ओनली फ्रिक्शन प्रोवाइड वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दिस इज द एक्सट्रीम कंडीशन, और अदरवाइज लेस, बताया ना थोड़ी देर पहले, या तो ये इसके इक्वल हो या लेस हो। और सेकंड केस इसके पहले बताया भी कि केवल हम विदाउट फ्रिक्शन केवल बैंकिंग से लें तो टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी, देखो वो भी रिलेशन आ गया, वही जो हम जानते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर कंप्लीट टॉपिक अबाउट फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड, है ना, और हाउ टू ए व्हीकल क्रॉस ए सर्कुलर टर्न विथ फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन। ओके, दिस इज योर कंप्लीट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, और आते भी हैं पेपर में, राइट। इस टॉपिक पर इस लेक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स का लॉज ऑफ मोशन का एक चैप्टर पोर्सन निपटा है। ठीक है, अब अगले टर्न पर हम मोशन ओवर ए पुली जो होते हैं, है ना, कि कोई पुली होती ना, उसके ऊपर से जब रोप जाता है तो उसके बॉडी के मोशन को, है ना, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू।